हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और एसएमई आईपीओ रामदेव बाबा सोलवेंट लेके आ रहा है अपना जी आईपीओ, जो 15 अप्रैल को ओपन होने वाला है। जहां पर हम इस रिव्यू वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्टा खोलने वाले हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। तो अभी से इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं फॉर एजुकेशन पर्पज, तो एक ऐसा आईपीओ होने वाला है जिसे मैं स्टडी करना चाहूंगा। मतलब कि आज के टाइम पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि मैं इसको क्लियरली अवॉइड कर रहा हूँ या फिर क्लियरली जज कर रहा हूँ। बट हाँ, मोस्टली चांसेस ये होने वाले कि मैं इस आईपीओ को इजीली अप्लाई कर सकता हूँ। बट किस तरीके से अप्लाई होगा, किस तरीके से सब्सक्रिप्शन आती है, किस तरीके से मार्केट का मूड मोल रहता है, उसके बेस पर जो भी फाइनल डिसीजन बनेगा मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसी के साथ साथ आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। और आप लोग इस आईपीओ को अप्लाई करने वाले हो या नहीं, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो तो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प की रिक्वायरमेंट है, या आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, चाहे एसआईपी में हो, एसटीपी में हो, एसडब्ल्यूपी में हो, बूस्टर एसटीपी में हो, या फिर लमसम अमाउंट हो, तो एज पर योर गोल्स, एज पर मार्केट कंडीशन, एज पर योर नीड्स, एज पर योर रिस्क, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी क्वारी को जल्दी से जल्दी सोल्व कर दिया जाएगा। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल्स की बात करते हैं, तो 2008 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। मतलब कि अच्छा खासा एक्सपीरियंस होने वाला है। काम की बात करते हैं तो ये प्रोड्यूस करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है रिफाइंड राइस ब्रांड ऑयल को। ऑब्वियसली ये एफएमसीजी कंपनी का सेक्टर होने वाला है, जो एक अच्छा सेगमेंट हो जाता है, सदाबहार सेगमेंट हो जाता है। कंपनी इंगेज होने वाली है मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग एंड सेल ऑफ राइस ब्रांड ऑयल टू एफएमसीजी कंपनीज, जिनमें आ जाती हैं, या फिर हम इनके कस्टमर्स की बात कर लेते हैं, मदर डेयरी फ्रूट एंड वेजिटेबल, मारिको लिमिटेड एंड एम्पायर स्पाइसेस एंड फूड। मतलब कि नामचीन ब्रांड्स इस कंपनी के कस्टमर होने वाले हैं। और कंपनी इसी के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग एंड सेल करती है राइस ब्रांड अंडर इट्स ओन ब्रांड तुलसी एंड सेहत थ्रू 38 डिस्ट्रीब्यूटर। मतलब कि ओवरऑल में इन कंपनी का काम की बात करते हैं तो एक अच्छा काम होने वाला है। और मेनली जो इनका काम होने वाला है वो महाराष्ट्र में होने वाला है। उसी के साथ साथ कंपनी ने स्टार्ट कर दिया मैन्युफैक्चरिंग करना डी ऑयल्ड राइस ब्रांड की, जो इस प्रोडक्ट का राइस ब्रांड ऑयल का बाय प्रोडक्ट होने वाला है। और इसे सेल करती है इट एज ए लाइव स्टॉक पोल्ट्री एंड फिश फीड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, एमपी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। और इनके जो अदर बाय प्रोडक्ट्स होने वाले हैं जैसे कि फैटी एसिड, लेसिथिन, गम, स्पेंस ऑयल एंड वैक्स, वो कंपनी ओपन मार्केट में सेल आउट करती है। कंपनी की दो मेन प्रोडक्शन फैसिलिटीज होने वाली है जो महाराष्ट्र में होने वाली है। ओवरऑल में अगर हम काम की बात करते हैं तो एक अच्छा काम होने वाला है। वहां पर हमें इतनी मेजर दिक्कत कोई भी देखने को नहीं मिल रही है। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल की, तो वहां पर ये आईपीओ ओपन होने वाला है 15 अप्रैल को, क्लोज होगा 18 अप्रैल को, अलॉटमेंट होगी 19 अप्रैल को, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 22 अप्रैल को, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर फ्लोटर 22 अप्रैल को। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली है 23 अप्रैल की। प्राइस बैंड रहेगा 80 रुपीज से 85 रुपीज का। हमें तो अप्लाई करना है 85 रुपीज, बिकॉज ये आईपीओ इजिली ओवर सब्सक्राइब होने वाला है। लोड साइज होने वाला है 1600 शेयर्स का। टोटल इशू साइज है 50.27 करोड़ का, जो पूरा का पूरा होने वाला है फ्रेश इशू। एनएससी के एसएमई पोर्टल पर ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है। अगर हम कोटा की बात करते हैं तो वहां पर क्वालिफाइड का 50% का, रिटेल में 35% का और एचएनए में 15% का होने वाला है। लोट साइज में एक लोट रिटेल कैटेगरी में 1600 शेयर्स का होने वाला है, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 1,36,000 की। एचएनए कैटेगरी में मिनिमम 2 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,72,000 रुपीज की। अब अगर हम प्रमोटर्स की बात करते हैं तो वहां पर प्रशांत किशनलाल भैया, नीलेश सुरेश मोहाता एंड तुषार रमेश मोहाता कंपनी के प्रमोटर्स होने वाले। प्री इशू होल्डिंग थी 81% की। अभी तक हमें कंपनी में कोई भी मेजर दिक्कत देखने को नहीं मिली है। बट अगर अब हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल की, तो वहां पर टोटल एसेट 2021 में थे 101 करोड़ के, जो इंक्रीज होते थे फर्स्ट 9 मंथ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024 तक पहुंच चुके 203 करोड़ के। ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं, एक अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। रेवेन्यू की बात करते हैं 2021 में था 427 करोड़ का, नेक्स्ट ईयर 2022 में 585 करोड़ का,
2023 में 704 करोड़ का एंड पहले 9 मंथ में 465 करोड़ का। अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो 2021 में था 6 करोड़ का, 2022 में 6.59 करोड़ का, 2023 में 13 करोड़ का एंड पहले 9th मंथ में 8.28 करोड़ का, जहां पर भी हमें काफी अच्छी ग्रोइंग रेट देखने को मिल रही है। नेटवर्थ की बात करते हैं तो 68 करोड़ की होने वाली है। रिजर्व एंड सरप्लस में 52 करोड़ के होने वाले हैं। टोटल बोरिंग्स कंपनी के पास ऑलमोस्ट 100 करोड़ की होने वाली है। ओवरऑल में अगर हम फाइनेंशियल्स को देखते हैं तो अच्छे फाइनेंशियल हमें देखने को मिल रहे हैं। बट एक मेजर दिक्कत आप सोच सकते हो कि जहां पर हमें जो इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है वो काफी ज्यादा कम देखने को मिल रहे हैं। बेशक हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन कम देखने को मिल रहे हैं बिकॉज कंपनी का मेनली जो काम हो जाता है B2B सेगमेंट में हो जाता है, जिसकी वजह से मार्जिन इनके ऑलरेडी कम हो जाते हैं और ऊपर से FMCG वाला सेगमेंट होने वाला है, जिसकी वजह से और भी हमें इफेक्ट देखने को मिलता है बिकॉज FMCG सेगमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट होती है कंपनी की सेल्स, बिकॉज हमें वहां पर PAT हमेशा कम देखने को मिलेंगे बट कंपनी की सेल्स हमें अच्छी देखने को मिलनी चाहिए, जो एक FMCG सेगमेंट का एक मेन पॉइंट होता है कि कंपनी के सेल्स अच्छे खासे ग्रो करने चाहिए। अब अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो वहां पर अगर हम बात करते हैं सबसे पहला इनको न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करनी है, जो एक मेन पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। सेकेंडली इनको रीपेमेंट करनी है अपनी कुछ बोरिंग्स की। थर्ड इनको फंडिंग चाहिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए एंड फोर्थ जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अब अगर हम कंपनी को फंडामेंटली की बात करते हैं कि किस तरीके से कंपनी के फंडामेंटल होने वाले हैं, तो वहां पर मार्केट कैपिटलाइजेशन होने वाली है 188 करोड़ की और रिटर्न ऑन इक्विटी 10.76% की ओके ओके है। डेट टू इक्विटी रेशियो 1.46 का थोड़ा सा ज्यादा है जो एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। रिटर्न ऑन नेटवर्क 14.24% की अच्छी है। प्राइस टू बुक वैल्यू 1.83 की। PAT मार्जिन 1.79 जिसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन कर ही ली है। प्री आईपीओ EPS 8 की होने वाली है, पोस्ट आईपीओ EPS 5 की हो जाएगी, कम होने वाली है। पी की बात करते हैं प्री आईपीओ 10.6 की, पोस्ट आईपीओ 17.02 की होने वाली है। अगर हम फंडामेंटली बात करते हैं कंपनी की तो ठीक ठाक फंडामेंटल हम यहाँ पर बोल सकते हैं, ना ही इतने अच्छे बोलूंगा ना ही इतने बुरे बोलूंगा, तो एवरेज से हमें यहाँ पर फंडामेंटली देखने को मिल रहे हैं। अगर हम पीयर टू पीयर कंपटीटर्स में बात करते हैं तो वहां पर सबसे पहले BCL इंडस्ट्रीज जिसका पीए 21 का, गोकुल रिफॉल्स एंड सोलवेंट जिसका पीए 14.39 का, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स जिसका पीए 10.99 का, कृति न्यूट्रेंट्स 22.33 का पी, श्री वेंकट रिफाइनरी लिमिटेड जिसका पीए 5.48 का। अगर हम इस कंपनी के GMP की बात करते हैं तो आज के टाइम पर इसका GMP 23% तक पहुंच चुका है, जो कि हमें एक बार के लिए काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। और अगर हम वैल्यूएशन वाइज कंपनी की बात करते हैं, क्योंकि एट लास्ट में अगर हम वैल्यूएशन जो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, तो वहां पर 2024 फाइनेंशियल ईयर डाटा के अकॉर्डिंग कंपनी का जो IPO आ रहा है वो फुली प्राइस्ड होने वाला है, मतलब कि ना ही सस्ता आ रहा है ना ही महंगा आ रहा है। तो ऐसे में किस तरीके से रहती है डिमांड, किस तरीके से रहता है मार्केट का मूड मोड, तो वहां पर उसके बेस पर जो भी डिसीजन बनेगा मैं आप लोगों को अपडेट करने की कोशिश कर दूंगा मेरे रिस्क फैक्टर और मेरे माइंडसेट के अकॉर्डिंग। बट आप लोग अपना डिसीजन अपने माइंडसेट और अपने रिस्क फैक्टर के अकॉर्डिंग ही लीजिएगा। और आपका क्या होने वाला है इस IPO में डिसीजन वो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। और हमने जहां पर इस कंपनी को सिर्फ एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव ही डिस्कस किया है, जहां पर हमने किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी है, फिर भी कोई भी एक्शन लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।